हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू ट्रम्प टैरिफ। सो ट्रम्प हैज़ अनाउंस्ड द टैरिफ अगेंस्ट द ऑल द कंट्रीज दोज हु आर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द यूएस। सो कल के डेट में यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का जो एक प्लान टोटल स्ट्रक्चर जो दिया है उसमें उन्होंने ये किया है कि जो कंट्री यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने पे जो जितना टैक्स लगाते हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि अगर इंडिया यूएस से जो प्रोडक्ट एंड सर्विस लेता है उस पर अगर 52% का टैरिफ लगाता है, टैक्स लेता है, तो यूएस ने उसका 50% यानी कि 26% का टैरिफ इंडिया के अगेंस्ट में लगाया हुआ है। इस टैरिफ से वर्ल्ड वाइड जो मार्केट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पेशली इंडियन मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ अमेरिकन डॉलर जो कि वैश्विक मुद्रा है जिसे सारे देश उसमें ट्रेडिंग करते हैं, उसके डॉलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यूएस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ इंडियन मार्केट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पिछले 2 दिन में इंडियन शेयर मार्केट लगभग 1000 पॉइंट से ऊपर का गोता लगा चुका है। अरबों रुपए का भारतीय इन्वेस्टर्स का अरबों रुपया अभी तक डूब चुका है। तो देखते हैं कि भारत की मोदी सरकार इस रेसिप्रोकल टैरिफ का क्या काट निकालती है और उससे वो अपने देश के लोगों का और अपने देश के इंडस्ट्री को कैसे बचाती है। जो ट्रम्प का टैरिफ है वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया के खिलाफ है, वो वर्ल्ड वाइज सारे कंट्रीज़ के खिलाफ उन्होंने अपना टैरिफ का प्लान लगाया हुआ है। लेकिन स्पेशली हमें ये देखना है कि ये टैरिफ प्लान इंडिया को कितना नुकसान पहुंचा सकता है और इंडिया इस नुकसान से बचने के लिए, अपने इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए, अपने इंडस्ट्री को बचाने के लिए क्या अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड का कुछ कॉन्सेप्ट लॉन्च करेगा, क्या कोई ऐसा मेमो साइन होगा इंडिया और यूएस के बीच में, या इंडिया भी जो टैरिफ प्लान है उसके अगेंस्ट में कुछ अपना टैक्स बढ़ाएगा या घटाएगा। तो इस पे देखते हैं आगे कि इससे डॉलर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसका इंडियन मार्केट्स पे, इंडियन शेयर मार्केट्स पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बने रहें आप ट्रेडिंग गुरु के साथ। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन बहुत ही ज़रूरी है। US imposes 26% tariff on Indian imports. Key takeaway: the Trump administration has introduced a 26% reciprocal tariff on imports from India, citing unfair trade practices. This decision is expected to impact various industries and could reshape trade dynamics between the two nations. Why the tariff? Who is affected? And what happens next? The US argues that India's trade barriers put American business at a disadvantage. The tariffs serve as a countermeasure to balance trade policies. And who is affected? Industry hit hardest: textiles, auto part, machinery, the same agricultural products. Business exporting to the US may struggle with competitiveness due to higher cost. What happens next? India may retaliate with its own tariffs on challenge the decision through negotiations. Companies could rework supply chain to offset increased cost. Markets may see short-term volatility, especially in export-driven sectors. तो ये जो यूएस ने जो 26% का जो टैरिफ लाया है, इससे ये सारी चीज़ें इफेक्ट पड़ेगा। इंडियन का जो एक्सपोर्ट होगा वो कॉस्टली होगा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी एंड सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएंगे। आप टैरिफ प्लान आप देख सकते हैं, ये टैरिफ प्लान है जो यूएस ने वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ के खिलाफ लगाए हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले उल्टे पड़ने लगे हैं। पहले अमेरिकी शेयर बाजार टूटा और अब करेंसी डॉलर में गिरावट आई है। डॉलर इंडेक्स पहली बार साल 2025 में 103 के नीचे फिसल गया है। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 103 के स्तर के नीचे फिसल कर 102.47 तक आ गया है, जो पिछले 5 महीनों का निचला स्तर है। लगातार दूसरे दिन डॉलर में कमजोरी देखी गई है और एक्सपर्ट का कहना है कि ये भारतीय रुपये के लिए बेहद राहत भरी खबर
हो सकती है इंडियन रुपीज़ में इससे मजबूती मिलेगी। डॉलर इंडेक्स में गिरावट क्यों? ट्रंप के टैरिफ फैसलों के बाद अमेरिकी बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 4% के पास आ गई। कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन डेटा के मुताबिक बाजार में अब डॉलर के खिलाफ भारी शॉर्ट पोजीशन बन गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट से रुपये को मजबूती मिल सकती है, खासकर जब विदेशी निवेशक उभरते हुए बाजार को देख रहे हैं। हालांकि अगर वैश्विक बाजार अस्थिर रहता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? आमतौर पर टैरिफ से डॉलर मजबूत होता है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट घटता है, लेकिन मौजूदा कमजोरी इस बात का संकेत है कि निवेशकों का अमेरिका की लॉन्ग टर्म आर्थिक संभावनाओं पर भरोसा कमज़ोर हो रहा है। ट्रंप की नीतियों को लेकर भ्रम फैला है, खासकर तब जब अमेरिका के पुराने सहयोगियों पर भी कठोर टैरिफ लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जितने यूरोपियन यूनियन हैं उनमें से किसी भी कंट्री को ट्रंप ने नहीं छोड़ा है। किसी के साथ भी उन्होंने पार्शलिटी नहीं किया है और सबके साथ सेम टैरिफ प्लान लागू किया है। तो इससे ट्रंप का फैसला जो है वो घातक इसलिए साबित हो सकता है बिकॉज कि वर्ल्ड की सारी कंट्री से अमेरिका कुछ ना कुछ बाई करता है और जो बाई करता है उस पर टैरिफ लगाने से वो चीज़ें अमेरिकन लोगों के लिए कॉस्टली हो जाएगा। डॉलर की गिरावट का गहरा संकेत। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ टैरिफ या मंदी का डर नहीं है, बल्कि संकेत हो सकता है कि अमेरिका का ग्लोबल रिजर्व करेंसी का दर्जा खतरे में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेटा के अनुसार 2018 से ग्लोबल डॉलर रिजर्व स्थिर है, जबकि डॉलर इंडेक्स 16% ऊपर गया है। कुल मिलाकर डॉलर की मौजूदा कमजोरी और ट्रंप की टैरिफ नीति का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। रुपये को शॉर्ट टर्म में फ़ायदा मिल सकता है। अमेरिकी बाजार में निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ी है और लोगों का जो विश्वास है वो डॉलर से डगमगा रहा है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में लोग डॉलर से अपना जो ट्रेडिंग का जो करेंसी यूज़ करते हैं उसको वो चेंज करें या रिप्लेस करें, क्योंकि डॉलर में स्थिरता फिलहाल है बट अमेरिका का नीति जो है वो इसको स्थिर नहीं रखेगा। इस हिसाब से मार्केट में आप देखें कि मार्केट में क्या फ्लो चल रहा है, उसका असर रेसिप्रोकल क्या असर मार्केट पे पड़ रहा है। रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान और उसका साइड इफेक्ट ग्लोबल मार्केट पे क्या पड़ा है और साथ साथ इंडियन मार्केट पे इसका क्या असर पड़ा है। तो आइए बात करते हैं अभी इंडियन शेयर मार्केट्स पे ट्रंप के टैरिफ का क्या झोला है और उसकी वजह से मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ा है, मार्केट क्या पॉजिटिव चल रहा है, कितना नेगेटिव चल रहा है। और उस बीच मैंने भी कुछ बाई किया है मार्केट में, कुछ एंट्री लिया है, क्योंकि फ्यूचर आने वाले टाइम में इंडियन मार्केट्स का है। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं अभी निफ्टी का। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 285 यानी कि ऑलमोस्ट 1.23 और 1.5% के आसपास ये मार्केट आज गिरा हुआ है, रेड निशान में चल रहा है। बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं जो कि अभी 57, 58, 9 अप्रॉक्स प्लस में चल रहा है, जो कि 0.01% के आसपास का है, जो कभी प्लस में हुआ बट अर्ली मॉर्निंग आपको बिफोर 12 o'clock ये भी माइनस में था। सो नेक्स्ट है सेंसेक्स आप देख सकते हैं 745 यानी कि लगभग 1% के आसपास सेंसेक्स भी गोता लगाए हुए है, जो कि आपको पता है जो ट्रंप ने कल अपना जो टैरिफ नीति का जो उन्होंने घोषणा किया, रेसिप्रोकल टैरिफ, जो कि जो कंट्री जितना टैरिफ लगाएगा उसके ऊपर ट्रंप भी अपना टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने एक टैरिफ का पूरा सा एक लिस्ट बनाया हुआ, हालांकि उस तरीके से नहीं लगाया टैरिफ जो कंट्री जितना लगाता है वो उन्होंने उसका 50% लगाया हुआ है। तो उससे भी ये भी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि इंडियन जो भी प्रोडक्ट्स अमेरिका में जाते हैं, जो एक्सपोर्ट होते हैं, वो वहाँ पे उनका प्राइस जो होता है वो आपको सीधा डबल हो जाएगा। तो ये वहाँ पे सेल नहीं हो पाएगा, इससे इंडियन इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि इस बीच मार्केट में आप देखेंगे पूरा का पूरा मार्केट आप देखेंगे रेड ही पड़ा हुआ है। ये देखिए पूरा मार्केट ही रेड है। तो इसके बीच मैंने कुछ ऑर्डर्स बाई किए हैं, मैं आपको बता दूं। मैंने डाबर का बाई किया है, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट और स्पंदना, और साथ में मेडी असिस्ट। ये मैंने 4 शेयर चूज़ किया है। अभी मैंने इस शेयर को बाई किया है बिकॉज
आपको पता है कि ये अप्रैल शुरू हो चुका है और अप्रैल में आपको सारी कंपनियों का क्वार्टर 4 का रिजल्ट आना शुरू होगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सारी कंपनियों का जो रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर 4 का वो बहुत ही पॉजिटिव आने वाला है। और ये जो रेसिप्रोकल का जो ये खेल हो रहा है टैरिफ का, ये एक आध महीने की बात है। एक आध महीने में ये सारे कंट्री और खुद यूएस भी आकर कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट करता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि ये रेसिप्रोकल जो टैरिफ प्लान है ये किसी भी कंट्री के लिए, इवन यूएस के हक में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे महंगाई इतनी तेज़ी में बढ़ेगी कि वापस से टैरिफ आपको ट्रम्प को अपने टैरिफ के घुटनों में झुकना पड़ेगा। चलिए, आज का मैं आपको मार्केट दिखाया हूँ, लेकिन दोस्तों इंडियन मार्केट्स में आप अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो आज के डेट में वर्ल्ड में टॉप पे चल रहा है, जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और भारत में इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी है वो डे टू डे इन्हांस हो रहा है। भारत सरकार, मोदी गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस माइंडेड है, जो कि अपने देश की इकोनॉमी को गिरने नहीं देगी किसी भी कंडीशन में। सो इस बेस पे, इस उम्मीद के साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप स्लो धीरे धीरे अपने एक बचत से शेयर मार्केट में, इक्विटी में आप अपना होल्डिंग बना के रखिए। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है 2025 में। आप अपने शेयर्स में, आप चुनिंदा शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। आपके शेयर्स आपको मल्टीपल रिटर्न 2025 एंड 26 फाइनेंशियल ईयर में दे सकता है। आइए मिलते हैं फिर आपसे हम नए एक वीडियो में, नए एक शेयर्स के साथ।